कोविड पेंडेमिक के बीच में भी आईटी सेंटर आपके लिए उपस्थित है। बहुत मुश्किल से इसको ओपन किया गया, जाने में कई सारी कठिनाइयाँ भी आई और उसके बावजूद भी आईटी सेंटर खुला है। चूँकि आईटी सेंटर ये कभी नहीं चाहता है कि आपका जो ट्रेनिंग सेशन है वो बीच में ब्रेक हो। लास्ट डे है टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ द ट्रेनिंग सेशन एंड ये जो है कि अपने सफलतापूर्वक ये एंड हो। और थर्ड सेशन में तो ऐसे कौशल किशोर सर का है, बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि डिप्टी एफएनसीओ जी साहब रहेंगे इसमें। आज जो सेशन पूरा जो कंप्लीट हो रहा है, जो इतना दिन चला, 21 डेज चला, तो इसमें डिप्टी एफएनसीओ जी साहब रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। आप लोग से सबसे निवेदन है कि थर्ड सेशन में जरूर रहें। थर्ड सेशन में सर रहेंगे। सर आप लोग को कुछ मोटिवेशनल भी देंगे और कुछ जानकारियां भी देंगे अपेंडिक्स 2A से रिलेटेड। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और आप लोग कोशिश करिएगा कि इसको टाइमली अपडेट रखें और ज्वाइन कर लें। समय ज़्यादा नहीं लेंगे आप लोग का मीटिंग का। रवि सर हम लोग से जुड़े हुए हैं और रवि सर 11:15 बजे से ही जुड़े हुए हम लोग के बीच में। नहीं आ पाए वो, आप आने का उन्होंने भी बहुत प्रयास किया था, बट वो नहीं आ पाए। लास्ट में उन्होंने आपके जज्बे को देख करके उन्होंने डिसाइड किया कि घर से ही किसी तरह से करेंगे। सुबह से हम लोग लगे हुए थे कि उनको किसी तरह से ऑनलाइन ज्वाइन करा दिया जाए। वो ज्वाइन कर गए हैं और वो बताने के लिए ज़्यादा तैयार हैं। एक क्लास उनका पहले भी हो चुका है। उसके बाद जो है वो बताएंगे। आज का टॉपिक भी इंस्पेक्शन है, वो इंस्पेक्शन में है, सीनियर एसओ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों का फीडबैक भी मिल रहा है, बाकी सबसे भी रिक्वेस्ट है कि फीडबैक को कंप्लीट कर लेंगे और ताकि आगे ओके थैंक यू। फीडबैक सर लोग दे देंगे। और थर्ड सेशन में बाकी अपने साथियों को भी कह दीजिएगा थर्ड सेशन में जरूर रहें। सेकंड सेशन में भी रहना, सेकंड सेशन भी होगा, थर्ड सेशन भी होगा और दोनों सेशन होगा। लेकिन थर्ड सेशन में डिप्टी एफएनसीओ जी साहब रहेंगे, इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर जुड़े। और सर से हो सकता है कि एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ हिंट वगैरह भी मिल पाए कि क्या नहीं है, जो भी है, और भी बहुत सारी चीजें बताएंगे वो। तो आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब लोग रहेंगे थर्ड सेशन में। रवि सर स्टार्ट किया जाए सर, टाइम हो गया है। बाकी जितने लोग जुड़े हैं ठीक है, बाकी अदरवाइज उसको कंटिन्यू किया जाए। प्लीज प्रोसीड सर। हेलो। हाँ रवि सर, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, ओके थैंक यू। ये पिछले मतलब इंस्पेक्शन के बारे में हम लोग ने पढ़ा था कि इंस्पेक्शन का पर्पस क्या है। मैंने उस समय भी कहा था कि इंस्पेक्शन का मेन पर्पस जो है हमको जाके ओरिजिनल वाउचर जो है चेक करना है। उसी पर इंस्पेक्शन पूरा लोकल इंस्पेक्शन होता है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट को हम लोग जो वर्क करता है वो समझिए कि वॉच डॉग ऑफ फाइनेंस ऑफ रेलवे होता है। हम लोग अकाउंट्स में काम करते हैं, किसी भी सेक्शन में काम करते हैं, तो हम किसी भी चीज को वॉच करते हैं फाइनेंस का, उसमें क्या कमियां हैं उसमें। पहला उसका रिकमेंडेशन है कि हम किसी भी प्रपोजल का इवेल्युएशन करते हैं, उसमें कितना खर्चा आ रहा है, क्या है नहीं है। दूसरा, ये हम स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है हमारा, उसको सही रिपोर्ट देने के लिए हम अब तक अपना जब तक डॉक्यूमेंट सही नहीं रखेंगे तब तक उसको हम सही रिपोर्ट नहीं बताएंगे। क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिट का हेड सीएजी होता है, वहां पर जाके ये सारा फिगर जो है कंपाइल किया जाता है। किसी भी रेलवे का फिगर जो है कंपाइलेशन होगा, वो जाके फिर हमारे बोर्ड में चाहे संसद में वो लिखता है। तो उसके लिए हमको वाउचर का ओरिजिनल देखा जाना बहुत जरूरी है। तीसरा हमारा जो काम है अपने अकाउंट्स का, हेलो, आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है आपकी? ठीक है, ओके। हाँ, तीसरा तीसरा जो काम है हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, वो डिसबर्सिंग है। किसी के सैलरी का पेमेंट है, किसी के किरदार का पेमेंट है, किसी के, तो हम लोग इसको कंपाइल करके किसको किस महीने में कितना कितना पैसा देना है वो हम
डिसाइड करते हैं। इसीलिए अकाउंट्स को कहा जाता है कि वॉच डॉग, ताकि हमारे फाइनेंस का वॉच डॉग है। हम लोग सिर्फ वॉच करते हैं कि कौन सा प्रपोजल, कौन सा इवेल्युएशन हमारा सही है कि नहीं सही है, डॉक्यूमेंट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सही है कि नहीं सही है। कुछ इसमें कुछ समझना है आप लोग को? हेलो हेलो। यस सर। तो पिछले पिछले क्लास में पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि इंस्पेक्शन जो है मेन अकाउंट्स का एक विंग है, जहां हम किसी भी स्टेशन पर किसी भी स्कूटी में जाकर हम उसको उसका ओरिजिनल वाउचर हम चेक करते हैं। हमारे अकाउंट्स में बहुत सारे रिटर्न आते हैं, ट्रैफिक में आते हैं, चाहे एक्सपेंडिचर में आते हैं, तो वो एज ए वाउचर आते हैं। तो उस वाउचर की ऑथेंटिसिटी क्या है, जब तक हम लोग जाके वहां देखेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलता है। इसी कारण इंस्पेक्शन का सेक्शन खुला हुआ है अपने अकाउंट्स में, जिससे जाके हम लोग जाके वहां लोकल इंस्पेक्शन करते हैं। बात बात समझ में आई? हेलो हेलो। सर तो इसमें एक आप लोग को पिछले बार भी हमने दिया था पीडीएफ पर कि इंस्पेक्शन का स्कोप क्या है। स्कोप इसका मेन जो अभी हमने बताया कि इनिशियल रिकॉर्ड को जो क्लेम किया जाता है, जो कि रिटर्न सबमिट किया जाता है अकाउंट्स में, लेकिन किसी कारणवश बहुत सारे वाउचर हमारे अकाउंट्स में नहीं आते हैं, तो उसको जाके हम लोग चेक करते हैं। मतलब प्रेजेंटली चेक करते हैं उसको। मेन उद्देश्य ये है। और वो पहले भी मैंने बताया था कि इंस्पेक्शन के लिए अकाउंट्स में एक्सपेक्शन का विंग खोला हुआ है, जिसमें सारे डिवीजन का, सारे हेडक्वार्टर का प्रोग्राम बना रहता है, जिसमें हर एक ऐसा हम लोग हर एक सेक्शन इंजीनियर, चाहे एग्जीक्यूटिव के डिपार्टमेंट का, चाहे खुद अपने अकाउंट्स के डिपार्टमेंट का, इस तरह का प्रोग्राम बनाते हैं वो 2 साल में एक बार कंप्लीट हो जाए। और इसके ऊपर में भी रेलवे बोर्ड भी अपना इंस्पेक्शन टीम तैयार करती है, वो भी सारे जोन में जाके अपना इंस्पेक्शन करती है, और जो उसको कमियां आती हैं वो अपने इंस्पेक्शन पार्ट 1 पार्ट 2 में नोट करते हैं। पार्ट 1 में वही जो सीरियस मैंने जिसके बिना अकाउंट्स के टीम में बहुत ज्यादा गड़बड़ी होती है उसको हम पार्ट 1 में नोट करते हैं, और उससे कम का हम पार्ट 2 में नोट करते हैं। ये ये दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 जो है रेलवे बोर्ड द्वारा उठाया गया, हमारे डिवीजन से हमारे जो जिसका इंस्पेक्शन किया गया वहां आया, वहां फिर जिस डिवीजन से पर्टेन है उसने उसका जवाब लिखा कि नहीं, ये आपने जो इस समय पारा उठाया था वो पारा जो है इस पे ये प्रकार का, ये प्रकार का है, वो फिर उठा के हमको। हेलो हेलो। वो पैरा जो है वो पार्ट 1 पारा 1 जो है हमारे एफएनसीओ के पास जाता है। एफएनसीओ जब कन्विंस होते हैं तो वो जाके पैरा 1 होता है। अब हम आपको इंस्पेक्शन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है वो बता रहे हैं। टू रिव्यू ऑल ओरिजिनल रिकॉर्ड्स आर नॉट रिसीव्ड इन अकाउंट ऑफिस, मतलब वे सारे ओरिजिनल रिकॉर्ड जो अकाउंट्स ऑफिस में नहीं आ पाते हैं उनको जाके हमको देखना है। जो अंग्रेजी मैडम और जो भी टेस्ट चेक हम करते हैं डिपार्टमेंट के लिए, उसका एक्यूरेसी क्या है उसको हम लोग जाके लोकल इंस्पेक्शन में देखते हैं। और उसी तरह टेस्ट चेक में अकाउंट्स के लिए कि जो भी वाउचर जो चेक नहीं हो पाता है हमारे अकाउंट्स में, उसको जाके हम ओरिजिनली वेरीफाई करते हैं। और बहुत सारे स्टोर्स के आइटम जो आते हैं जो कि हमको वाउचर में नहीं पता चलता है, वो स्टोर कितना इशू किया, उसका सीआर नोट बना कि नहीं, उसका टाइमिंग नोट बना कि नहीं, उसको जाके हम लोग चेक करते हैं। मेन चीज इसका यही है इंस्पेक्शन का। अब और इसमें अगर आपको कुछ पूछना है तो
बात कर सकते हैं। हेलो हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है सर, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं सर। अच्छा, तो हम बोलते जाएं। हाँ नहीं ठीक है, क्वेश्चन तो करना अच्छी बात है सर, क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन ठीक अब ठीक ठीक। कोई बाकी लोग जवाब नहीं दे ठीक रहा है, है, भाई कोई आप बात लोग नहीं। सब लोग जवाब भी दीजिए, कुछ कुछ पूछिएगा तभी तो पढ़ाने वाले को भी मजा आएगा। हाँ हाँ। इंस्पेक्शन सेक्शन मेन अकाउंट्स का विंग है, मैंने रफली समझिए कि अकाउंट का विंग है, जहाँ की हर एक डिवीजन में, हर एक हेडक्वार्टर में उसका एक सेक्शन खुला हुआ है। वो सेक्शन अपने जोन में खुला हुआ है, तो जोन में सारे डिवीजन, सारे एक्जीक्यूटिव का हम लोग जाके इंस्पेक्शन करते हैं, और मतलब उसके वाउचर को जाके हम लोग ऑथेंटिसिटी करते हैं, क्या उसको जो डॉक्यूमेंट बनाया उसको जाके हम लोग चेक करते हैं। मेन पर्पस यही है। अब मान लीजिए कि कहीं भी हम गए तो हमको क्या चेक करना है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि हम आ रहे हैं, तो हर एक कॉन्ट्रैक्टर के केस में जाए तो वहाँ एग्रीमेंट एक होता है, तो एग्रीमेंट में कितने का एग्रीमेंट था, कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट था, कितना अर्नेस्ट मनी था, वो उसका कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहा है उसका लेजर खुला है कि नहीं खुला है, वो हमको चेक करना है। और कहीं भी गए तो एक अच्छा, लेडीज हेलो लोग। हाँ हाँ, बोलिए। हेलो। अच्छा सर, ये इंफेक्शन सेक्शन और विजिलेंस सेक्शन दोनों एक ही होता है या दोनों अलग अलग मतलब क्यों है? हेलो, इंस्पेक्शन सेक्शन और हाँ, विजिलेंस विजिलेंस होता है ना सर, विजिलेंस सेक्शन। विजिलेंस, नहीं नहीं, विजिलेंस एक अलग डिपार्टमेंट है। अच्छा, दोनों विजिलेंस अलग एक अलग है ना सर? अलग हाँ डिपार्ट हाँ। हाँ, वो अलग डिपार्टमेंट जो कि एसडीजीएम के अंडर वो काम करता है। अच्छा सर। हमारे हमारे अकाउंट्स से भी स्टाफ लोग वहाँ विजिलेंस पे जाते हैं, वहाँ सब कोई डेपुटेशन पर जाता है। अच्छा अच्छा। बात समझिए, वो एसडीजीएम के अंडर वो सेक्शन काम करता है, विजिलेंस। लेकिन एसडीजीएम ये क्या हुआ सर, जरा फुल फॉर्म बताइएगा सर। ये सर एसडीजीएम का पूरा नाम क्या हुआ सर? फुल 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 फॉर्म सर होगा ना सर कोई? और सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर होता है। हाँ ठीक ठीक, अच्छा सीनियर ठीक डिप्टी ठीक जनरल ठीक मैनेजर। ठीक है वो सर। विजिलेंस उनके अंडर काम करता है, और उसमें भी हमारे अकाउंट्स के डिपार्टमेंट के भी लोग जाते हैं। वो भी अकाउंट्स के ज़्यादा जहाँ जहाँ गड़बड़ी होता है वो चेक करते हैं। लेकिन हमारा जो ये इंस्पेक्शन है, ये हमारा पीएफए के अंडर खुला हुआ एक सेक्शन है, जो कि हम लोग लोकल वेरिफिकेशन जाके करते हैं, किसी भी यूनिट का, चाहे किसी भी एग्जीक्यूटिव का, चाहे कहीं भी गए। अब आप कहिएगा कि हम क्या क्या देखें उसमें। तो देखिए, मेन चीज है कि हम कहीं भी गए चेक करने के लिए, तो मेन चेक करने का एग्रीमेंट हो गया, रेंट रोल हो गया, बिल्डिंग का रजिस्टर हो गया, फिर लैंड लीज रजिस्टर। मान लीजिए किसी पार्टी को हम अपना जमीन जो है लीज पर दिए हुए हैं, तो उसका हर एक महीने चाहे हर एक साल में जो उसका एग्रीमेंट किया हुआ है, उसके अनुसार उसका किराया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमारे रेलवे अकाउंट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो हम चेक करते हैं। फिर क्वार्टर का अलॉटमेंट होता है, वो हम एग्जीक्यूटिव के थ्रू भी होता है, सारे डिपार्टमेंट करते हैं। तो उसमें वो अलॉटमेंट जो है एज पर सीनियरिटी, चाहे एज पर जो भी नॉर्म्स बना हुआ है उसके अनुसार करते हैं कि नहीं करते हैं। फिर सीआर नोट और कैश रिसीप्ट बुक जो है, जो कि स्टॉक के लिए हम करते हैं, उसको चेक करते हैं। फिर स्टेशन अर्निंग से हमारा क्या पेमेंट आया उसको हम देखते हैं। फिर आरएमसी एक होता है, रेलवे मटेरियल एंड कंसाइनमेंट, उसको देखते हैं। फिर वर्क ऑर्डर देखते हैं, मान लीजिए किसी कॉन्ट्रैक्टर को हम काम करने का मतलब लीगल एडवाइस दिए, चाहे उसको चिट्ठी जारी की कि आप हमारे यहाँ का एग्रीमेंट अप्रूव हो गया, कॉन्ट्रैक्ट आपका अप्रूव हो गया, आप हमारे यहाँ के काम करें, तो उसका वर्क ऑर्डर हम इशू करते हैं अपने यहाँ से। उस वर्क ऑर्डर में क्या है नहीं है, क्या उसका क्लॉज लगा हुआ है, वो चेक करते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्टर बिल्स, चाहे
बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बीच में ही छोड़ के भाग जाते हैं, तो रेलवे उसको ब्लैक लिस्टेड कर देती है। तो उस ब्लैक लिस्टेड का वो रेलवे चाहे डिवीजन जो है वो उसका चाहे एग्जीक्यूटिव जो है उसका लिस्ट बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ है, चाहे उसे रिकवरी के लिए वो क्या कर रहा है, वो हम लोग जाके देखते हैं। फिर एक बहुत बड़ा मेजर चीज आता है मेजरमेंट। हम सारे कॉन्ट्रैक्टर जो काम करते हैं उसकी एक नपाई होती, नपाई हो गई, उसका एक रजिस्टर भी खोला जाता है कि मान लीजिए हम कॉन्ट्रैक्टर को कोई किसी चीज का पेमेंट दिए तो वो कितने स्क्वायर फीट चाहे जो भी उसका बना हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन उसके अनुसार वो काम किया है कि नहीं, उस पर IOW, AN और DN का साइन होता है, वो हम लोग देखते हैं। फिर छोटे तौर पर मास्टर रोल, जैसे लाइन में बहुत सारे बैंकमैन का उनका मास्टर रोल बनता है, उसको चेक करते हैं। फिर कोई टेम्पोररी लेबर अगर रखा गया है उसको हम लोग देखते हैं। फिर मटेरियल ट्रेन एक स्टेटमेंट होता है उसको चेक करते हैं। और चाहे किसी भी ठेकेदार से हमको रिकवरी करना है, मान लीजिए कि वो हमारे रेलवे से ले गया सामान लौटाया नहीं, तो उसका रिकवरी हुआ कि नहीं हुआ वो हम लोग देखते हैं। फिर और उसके ऑफिस में जाइए तो वो पास PTO किसको दिया, कितना दिया साल में, जो भी है वो हम लोग देखते हैं। फिर हमारे ऑफिस का कितना टूल एंड प्लांट्स है, मतलब कितना उसके पास सामान रखा हुआ है, टेबल है, कुर्सी है, ये है वो चेक करते हैं। फिर कैजुअल लीव का जो भी उन लोगों ने लीव लिया है, LAP लिया है, चाहे कैजुअल लीव लिया है, तो वो जो भी हमारा जो बना हुआ है टेंडर उसको हम लोग देखते हैं। फिर TA बिल हो गया, फिर सर्विस रिकॉर्ड हो गया। फिर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट एक होता है कि मान लीजिए कि कोई कॉन्ट्रैक्टर चाहे काम करवा रहा है अपने बाहरी, वो जो कॉन्ट्रैक्टर जो भी काम करवा रहा है वो प्राइवेट बॉडी होगा, तो मान लीजिए कि उसका किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो गया, चाहे किसी प्रकार की दिक्कत हो गई उसके साथ, तो उसने उसका कंपनसेशन दिया है कि नहीं दिया है, ये भी हम लोग चेक करते हैं। फिर कैश इंप्रेस हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक यूनिट को, हर एक क्या कहा जाए सेक्शन का ही उनको कैश इंप्रेस दिया जाता है कि आप ये जो है महीना का आपका इतना खर्चा हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं। फिर उनको मान लीजिए कि वैकिल दिया हुआ है तो उसका लॉगबुक भी हम लोग जाके फिजिकली देखते हैं। फिर सेल प्रोसीड, मान लीजिए कि स्टेशन पर हम गए, बहुत सारे पेड़ बिके होंगे, घास बिके होंगे, उसका रिकॉर्ड देखते हैं हम लोग। फिर रिव्यू ऑफ रोस्टर ऑफ स्टाशन, गेटमैन चौकीदार, गेटमैन चौकीदार बहुत सारे आप वर्कशॉप में जाइएगा तो वहाँ गेटमैन होते हैं, वो काम है कि कितना यहाँ से सामान निकला, कितना गया, तो उसका रोस्टर क्या बना हुआ है करते हैं। मान लीजिए तो ओवर टाइम नहीं था तो उसका पहले हम लोग देखते थे। फिर आपका फिक्सेशन हुआ है किसी पे का, चाहे उसको इंक्रीमेंट टाइमली मिला कि नहीं मिला है, चाहे उसका फिक्सेशन सही हुआ कि नहीं हुआ है, उसका भी हम लोग चेक करते हैं। फिर और समझ लीजिए कि पिछला जो हम लोगों ने जाके इंस्पेक्शन किया किसी भी एग्जीक्यूटिव का, चाहे किसी भी यूनिट का, तो वो पिछले वाले का जवाब क्या दिया है उसको हम लोग मेन इंस्पेक्शन सेक्शन जाके वो चेक करता है कि जब पिछले इंस्पेक्शन में आए थे तो आपके यहाँ ये गड़बड़ी हुई, कि इस गड़बड़ी के लिए आप लोगों ने क्या किया और उसके लिए सही काम आप लोगों ने कैसे किया, उसका मेन मैंने इंस्पेक्शन टीम का एक मेन काम ये है कि जो भी हम लोगों ने पिछले बार गड़बड़ियाँ उठाई थी उसके लिख के उसके एग्जीक्यूटिव को दिया था, उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट को दिया था, तो वो उसके लिए ठीक किया कि नहीं ठीक किया उसको। फिर वर्क का क्या, मान लीजिए कि कोई एग्जीक्यूटिव के यहाँ किसी प्रकार का वर्क हो रहा है तो उसका प्रोग्रेस क्या है, उसमें हर एक एग्रीमेंट में एक टाइम लिमिट रहता है कि इतने से इतने समय तक आपको काम कंप्लीट करना है। तो मान लीजिए किसी कारणवश, चाहे किसी भी कारणवश वो उसका देरी हो गया तो उसका वो
बढ़ाने का पावर वो एग्जीक्यूटिव के पास दिया हुआ है, तो वो उसे लिया कि नहीं, एग्जीक्यूटिव ने उसको अप्रूव किया है कि नहीं किया। फिर कंप्लीशन रिपोर्ट, फिर मान लीजिए कि कोई भी काम खत्म हो गया तो उसके लिए कंप्लीशन रिपोर्ट बनाते हैं, तो फिर वो अकाउंट में भी चेक होता है तो कंप्लीशन रिपोर्ट किस तरह का बना हुआ है, हमारे फॉर्मेट के अनुसार बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। फिर आप रेलवे लाइन पर जाइएगा तो बहुत सारे ब्लास्ट होते हैं, पत्थर जिसको कहा जाता है, वो जो इश्यू किया, चाहे किसी प्रकार का स्पेशल वर्क हो उसका देखते हैं। और बहुत सारे स्कूटी देखते हैं कि मान लीजिए कि बहुत कोई जरूरी काम है जो कि हमको अर्जेंट करवाना है, जिसमें टेंडर करवाने के लिए हमको बहुत सारा समय लग जाएगा, 2-3 महीना लग जाएगा, तो उसके लिए उन्होंने एक कोटेशन वर्क खोले रहता है। इस कोटेशन वर्क में पीएचओडी को चाहे उनके डिप्टी को पावर जो है दिया रहता है कि आप इतने अमाउंट तक जो है आप कोटेशन वर्क करवा लें। तो वो कोटेशन वर्क जो उन्होंने करवाया है, जो कि अकाउंट में आता है हमारे फाइनेंस सेक्शन में, वो उस पर अप्रूवल मिलता है, वेटिंग उसकी होती है। तो वो कोटेशन वर्क में जिस भी पार्टी को वो कोटेशन दिया तो वो सही तरीके से दिया है कि नहीं दिया है, उसका भी रजिस्टर, चाहे उसका भी प्रपोजल हम लोग चेक करते हैं। और बहुत सारे स्टेशन पर आप देखे होइएगा कि थेफ्ट ऑफिस रहता है, चाहे किसी का सामान गायब होगा, चाहे किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसका एक अलग से ऑफिस रहता है, तो उसका रजिस्टर में हम लोग देखते हैं। फिर मान लीजिए किसी को एडवांस भी दिए, फेस्टिवल एडवांस, साइकिल एडवांस, चाहे फ्लड एडवांस, वो उसका फिर रिकवरी हो रहा है कि नहीं वो भी देखते हैं। फिर हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे बाहरी पार्टी भी आते हैं किसी कारणवश वहाँ अपना इलाज करवाए, तो उसका डाइट चार्ज लिया गया है कि नहीं लिया गया है। तो इस तरह की बहुत सारे मतलब चेकिंग जो है मतलब एज ए जनरल हम लोग जाके करते हैं। अब पर्टिकुलर मान लीजिए किसी हम पीए परमानेंट वे ऑफिस में गए, जहाँ लाइन उनका मेंटेनेंस होता है, चाहे मतलब कि उसके ऑफिस में जाके हम क्या चेक करेंगे, ये चीज जानना जरूरी है। मान लीजिए कि आप ही को भेज दिया गया कि आप जाइए फलाने डिवीजन में फलाने पीवे का आप चेक कीजिए, तो आप जाके वहाँ क्या चेक कीजिएगा, ये चीज समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग अटेंडेंस रजिस्टर, कैजुअल लीव, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, सीसीएल रजिस्टर, सबऑर्डिनेट लीव अकाउंट, क्लास 4 स्टाफ का जो भी उनके अंडर क्लास 4 स्टाफ लाइन पर काम कर रहे हो उनका हम रजिस्टर देखेंगे कि उनको जो छुट्टी उट्टी दिया गया है एज पर रूल्स है कि नहीं। फिर फिक्सेशन ऑफ पे उनका क्या था वो हम लोग देखते हैं। फिर पास पीटीओ जो उनको दिया गया उसको हम लोग चेक करते हैं। फिर क्वार्टरली रिटर्न उनके पास से आता है, जैसे बिल्डिंग हुआ चाहे पीवे मटेरियल हुआ जो कि इंजीनियरिंग को चार्जेबल होता है, तो उसका भी रजिस्टर हम लोग चेक करते हैं जाके, मतलब सामने में। हालांकि वो लोग अपने रिटर्न पे चाहे अपने रिपोर्ट में लिखते हैं कि ये चला गया, लेकिन उसका क्या कहा जाए, ऑटोमेटिकली वो सही है कि नहीं सही है, तो जब तक हम जाके वहां पर बैठ के देखेंगे नहीं तब तक ये समझ में नहीं आएगा। और फिर इसमें है कि उसका जो स्टोर लेजर है, जो भी वो सामान रिलीज किया स्टेशन के लिए, चाहे इशू नोट किया चाहे एडवाइस नोट किया, उसका रजिस्टर हम लोग देखते हैं। फिर मान लीजिए कि किसी गैंगमैन को यूनिफॉर्म दिया गया, चाहे उसको कपड़ा दिया गया जो उसका यूनिफॉर्म हो, उसका रजिस्टर हम लोग देखते हैं। फिर टीए बहुत सारे स्टाफ को मिलता है, उसका रजिस्टर देखेंगे। फिर कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट जो पहले हम लोग बताए वो भी अगर उनके यहाँ हुआ हो तो वो भी देखते हैं। और हेलो, तो टीवे स्टाफ में मेन जो लाइन पर जो काम होता है वो बैलेंस का होता है, तो वो बैलेंस में उसका सही का काउंटर हुआ कि नहीं वो हम लोग चेक कर लेंगे। फिर मस्टर रोल चाहे सैलरी बिल उसका जो बनता है उसका हम लोग चेक करेंगे। फिर रजिस्टर ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ रेस्ट हाउसेज, मतलब रेस्ट हाउसेज में क्या ऑक्यूपेशन है रेलवे का चाहे उनके ऑफिसर
हम लोग। उसी तरह अगर हमने पिछली बार का इंस्पेक्शन किया हो उनके पास जाके, साल 2 साल पहले, चाहे जब भी किया हो, तो वो पिछले हमारे जो क्वेश्चन हमने उठाया था उसका जवाब उन्होंने ठीक दिया कि नहीं दिया, उसका हम लोग चेक कर लेंगे। और आप देखे हुएगा कि कोल एसेज और का भी वहाँ पर अकाउंटल होता है, वो भी हम लोग चेक करेंगे। फिर टेम्प्रोरी लेबर अगर उन्होंने रखा है, अगर अदर देन गैंग मैंग के अलावा उन्होंने रखा है, तो उसका भी रजिस्टर देखेंगे और उसका भी कितना पेमेंट हुआ नहीं हुआ उसका हम लोग चेक करेंगे। फिर क्रेडिट नोट अगर किसी प्रकार का रिसीव हुआ हो, चाहे क्रेडिट नोट रिसीव हुआ हो, उसका हम लोग चेक कर लेंगे। तो इस तरह की बहुत सारे हैं जो कि हम लोग पीडब्ल्यू ऑफिस में जाके चेक कर सकते हैं। अब फिर मान लीजिए कि हमको कहा गया कि आप जाइए इंजीनियरिंग ऑफिस में जाकर आप चेक कीजिए। तो इंजीनियरिंग ऑफिस में जो हमने अभी पहले पढ़ा था, जो कि लीव रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, पास पीटीओ, ये सब तो चेक हमको करना ही होगा। लेकिन उसमें इंजीनियरिंग ऑफिस में जाकर इंजीनियरिंग में बहुत सारे मेन आइटम जो है, जैसे साइडिंग हुआ, मान लीजिए किसी प्राइवेट पार्टी को हमने साइडिंग दिया है, तो ये चीज हमको जाके जब तक मतलब मेन आइटम है कि इसको जाके हमको चेक करना ही करना है। और किसी प्रकार का ट्रांसफर वाउचर हुआ, चाहे कितना टूल्स एंड प्लांट हुआ, तो उसको जाके हम लोग फिजिकली हम लोग देखते हैं। चाहे किसी प्रकार का अगर मान लीजिए कि वो पेड़ बेचा, चाहे घास बेचा, उसका कैश का कलेक्शन क्या है वो हम लोग चेक कर लेंगे। फिर उसका मान लीजिए कि वो गाड़ी रखे हुए हैं, तो उसका लॉगबुक और उसका पेट्रोल का अकाउंटल क्या है वो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इस तरह कहने का मतलब है कि हर एक डिपार्टमेंट का बना हुआ है कि हम इस डिपार्टमेंट में जाएंगे तो हमको इस तरह का वेरिफिकेशन एज ए इंस्पेक्शन टीम जो है वो हमको करना पड़ता है। और इसका मेन उद्देश्य यही है, मैंने पहले शुरू से बताया कि मेन उद्देश्य है कि फिजिकली हम लोग उसके वाउचर को जाके देखते हैं, जिससे उसके ऑटोमेटिकली हम अपने उसके करेक्शन को देखते हैं। और जो रजिस्टर एज पर रेलवे बोर्ड चाहे स्टेचुरी ऑडिट हमको जो एडवाइस किए हुआ है वो सही से रखे हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि वो सारा अकाउंटल हमको वो देगा, उसके अनुसार हम वो स्टेचुरी ऑडिट को चाहे रेलवे बोर्ड को हम भेजते हैं। एनी डाउट? हेलो फ्रेंड्स, एनी डाउट? सर तो भाई कहने का मतलब यही है कि हमारे बीएफए के अंडर में इंस्पेक्शन सेक्शन हुआ है, जो कि जिसका काम है कि हर एक स्टेशन, हर एक स्कूटी के यहाँ जाके हम लोग उसके डॉक्यूमेंट को फिजिकली हम लोग सर्टिफाई करें। मान लीजिए किसी प्रकार की कमी है तो उसको हम एडवाइस भी कर सकते हैं, उसको हम बता भी सकते हैं कि नहीं आप इस तरह नहीं, इस तरह काम कीजिए, जिसके लिए हम लोग लिख के उनको हम लोग देते हैं। अब मान लीजिए कि किसी कमर्शियल डिपार्टमेंट में गए तो उनका कैटरिंग का क्या व्यवस्था है, वो फ्रेट फॉरवर्डेड स्कीम उनका क्या है, वो सब हम देखते हैं। चाहे हम ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट गए तो देखें कि वो ट्रेन का जो हॉलेज जो किए हुए हैं उसका वो सही से कम हो रहा है कि नहीं है। चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट गए तो मेडिकल डिपार्टमेंट अपने स्टाफ को किस तरह का केयर कर रहा है। तो इसका इंस्पेक्शन मेन काम इंस्पेक्शन टीम का है, जो कि हम लोग देख लेते हैं। अब आप सोचिएगा कि इसका मतलब सर सर ये सभी जो इंस्पेक्टर हाँ होता है सर, तो ये कोई हाँ। गाइडलाइन है इन्हीं के निर्देशानुसार ये सब होता है सर, इंस्ट्रक्शन से कोई? नहीं, गाइडलाइन तो है ही। गाइडलाइन तो हम कहीं भी अपने अकाउंट्स में काम करते हैं, चाहे पीएफ में हो, पीएनजीए में हो, एक्सपेंडिचर में हो, फाइनेंस में हो, तो सबका गाइडलाइन तो बना ही हुआ है ना। जी, उसी के अनुसार से इंस्पेक्शन होता है। हाँ हाँ, अरे वो आपको बताया ना कि जैसे रेलवे बोर्ड है, रेलवे जी। बोर्ड वो अपना इंस्पेक्शन करती है हर एक जोन का।
वो इस जी तरह अपना प्रोग्राम बनाते हैं कि हर एक जोन अपना के अंडर में उसका साल 2 साल 3 साल के अंदर सारा कवर कर जाए। उसी तरह हम लोग जोनल ऑफिस में जब हम काम कर रहे हैं, तो जोनल जी ऑफिस में हेडक्वार्टर में भी इंस्पेक्शन सेक्शन खुला हुआ है, और आप जी मान लीजिए कि किसी डिवीजन में काम कर रहे हैं, तो डिवीजन में भी इंस्पेक्शन सेक्शन खुला हुआ है। हर एक डिवीजन जो है अपने साल भर का इंस्पेक्शन प्रोग्राम जो है वो बना के देता है हमारे यहाँ हेडक्वार्टर में, जो कि जी वो सारे सेक्शन इंजीनियर का, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, कि हमको अप्रैल में ये करना है, मई में ये करना है, जून में ये करना है, मैंने 12 महीने का वो अपना अप्रूवल अपने सीनियर डेट अप्रूव करा के वो आता है हमारे हेडक्वार्टर का। उस मतलब प्रोग्राम का वो पीएफए जो है उसको अप्रूव करते हैं। वही अप्रूवल के वो उनके यहाँ जाता है डिवीजन में, तो उसके अनुसार वो अपना इंस्पेक्शन करते हैं। उसी तरह हेडक्वार्टर में भी हम लोग को इंस्पेक्शन सेक्शन में भी अपना प्रोग्राम बनाता है, जिसमें बहुत जी सारे एसएजी लेवल का, चाहे पीएफए लेवल का, चाहे डिप्टी लेवल का, इवन सीनियर एफए लेवल का, एफए लेवल का, इवन इंस्पेक्शन सेक्शन का भी अपना प्रोग्राम होता है। वो भी जी जी अप्रूव कराया जाता है। वो भी अप्रूव करा के एज पर मतलब अवेबिलिटी जो है हम लोग जाके हर एक जगह इंस्पेक्शन करते हैं। तो मेन मोटिव सारे इंस्पेक्शन का यही है कि हमारा जो भी डॉक्यूमेंट्स हम देख रहे हैं जाके, वो डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली सही है कि नहीं सही है, उसको हम लोग चेक करेंगे। फिजिकली चेक इसकी करना होता है। एक्यूरेसी क्या है, एनी डाउट इसमें किसी प्रकार का? नहीं सर, ठीक। ठीक है। अब देखिए, अब आप वो पूछिएगा कि इसका मतलब लिमिटेशन क्या है, लेकिन आपको एक बात बता दें कि हमारा जो इंस्पेक्शन सेक्शन है वो जाके इंस्पेक्शन जरूर करता है, लेकिन उसकी लिमिटेशन जो है हमारे ऑडिट डिपार्टमेंट जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है, जी क्योंकि जी स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑडिट का जवाब जो है वो पार्लियामेंट तक जाता है। तो उसका जो ड्राफ्ट पारा जो होता है, पारा 1 जो होता है, जिसमें चाहे वो ड्राफ्ट पारा लिखे, चाहे स्पेशल लेटर लिखे, चाहे ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट लिखे, वो ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण होता है। मतलब ये बात आप समझ लीजिए। हमारे ऑडिट वाले जो, बात। हाँ, ऑडिट वाले का जो इंस्पेक्शन नोट जो होता है, जिसमें वो अपने रिपोर्ट में पार्ट 1 में लिखते हैं, जो कि हमारे जी जी एसपीटी के पास फिर उसका एफएनसीओ, उनका एफएनसीओ ऑफिस से उसका मतलब वाच किया जाता है, और एग्जीक्यूटिव से उसका जवाब जल्दी माना जाता है, और फिर उसको रेलवे बोर्ड में जाता है। तो वो ज्यादा पावरफुल है बनिस्पत की हमारे इंस्पेक्शन सेक्शन की। बात समझ में आई? जी हाँ। जी तो सर जी वही कहने का मतलब है कि हमारे जो मोटा मोटी ऑफिस में हम लोग काम करते हैं, कोई भी सेक्शन का काम करते हैं, तो उसी तरह हमारे ऑफिस में भी पीपे के अंदर एक सेक्शन सेक्शन खुला हुआ है, जिसके अंदर हम लोग वर्क करते हैं, और सारा डिवीजन में चाहे यूनिट में जाके हम लोग उसका फिजिकल वेरिफिकेशन इसलिए करते हैं कि बहुत सारा रिटर्न जो है हमारे पास नहीं आ पाता है। चाहे बहुत सारे रिटर्न का हम ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम किसी स्टेशन में चाहे यूनिट में गए, मान लीजिए किसी अपने अकाउंट्स में ही हम गए किसी इंस्पेक्शन में, चाहे किसी डिवीजन का हम इंस्पेक्शन करने गए, तो वहाँ हम किसी की कॉन्ट्रेक्टर लेजर आप पहले हमको दिखाइए। कॉन्ट्रेक्टर लेजर का जो एज पर नॉर्म्स जो है, जो कि बनाया गया है रेलवे बोर्ड पैरा के अनुसार, चाहे एक कोड के अनुसार, वो फुलफिल है कि नहीं है। वर्क रजिस्टर खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ है, ठेकेदार को कितना पेमेंट दिया गया। तो ये चीज हम जाके जब तक अपने मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, तो हमको नहीं मालूम हो पाएगा कि ऐसे मान लीजिए कि वहां से हर एक महीने एक सर, अंकल आप होता है वो। सर इंस्पेक्शन करने के लिए या फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए आप कोई नोटिस देते हैं सर, कि अचानक जाना होता है? नहीं नहीं, आपको अचानक नहीं, वो आपको बताया ना कि हर एक साल का प्रोग्राम अप्रूव होता है। मान लीजिए जी कि हमको किसी यूनिट का चाहे किसी डिवीजन का हमको करना है, तो उनको हमको पहले लेटर लिख के देना पड़ेगा कि आपके यहाँ हम अच्छा फलानी अच्छा। तारीख को इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं। तो जी 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 वो अपना अपने सारा, मान लीजिए कि किसी कारणवश डॉक्यूमेंट नहीं तैयार होगा, तो वो अपना तैयार करके रखते हैं। रखें।
मतलब इसका कहने का मतलब कि हम उनके रिकॉर्ड को सर्टिफाई करेंगे कि आपका जो रिकॉर्ड है वो एज पर नॉर्म्स बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। मेन हमारा उद्देश्य इंस्पेक्शन सेक्शन का यही है। अगर किसी भी तरह का मतलब गड़बड़ी है तो हम उस यूनिट को, चाहे उस स्कूटी को, चाहे कोई भी अधिकारी हो जहां हम इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं, तो उसको हम एडवाइस करें कि नहीं, आप जो इस तरह बना रहे हैं इसको इस तरह बनाइए, और ये चीज मैं आपके इंस्पेक्शन नोट में लिख कर रहा हूँ, और अगली बार मैं जाऊंगा आऊंगा तो इस तरह का हमको रिपोर्ट मिलना चाहिए। यस मेन मेन हमारा उद्देश्य यही है। अगर बहुत ज्यादा कहीं किसी डिवीजन में चाहे गलती हुई, चाहे किसी यूनिट में गलती हुई, तो उसको हम लोग इंस्पेक्शन नोट भी पार्ट 1 पार्ट 2 में बनाया जाता है। जो कि हम पहले बताए, पार्ट 1 में बहुत मतलब गंभीर त्रुटियां जो होती हैं, चाहे जैसे रेलवे बोर्ड लिखता है तो उस तरह रेलवे बोर्ड पार्ट 1 पार्ट 2 बनाता है। तो पार्ट 1 में आपको पहले ही बताया कि जो गंभीर त्रुटियां हैं वो उसको लिखता है, और जिसका मतलब निस्तारण जो है हमारे पीएफए महोदय करते हैं। और उससे नीचे जो पार्ट 2 में आता है वो हमारे एसएजी लेवल के अधिकारी उसका मीट आउट करते हैं। एनी डाउट? बोलिए। ठीक है सर। और नहीं कोई doubt जैसे आप लोग भी तो मतलब किसी डिवीजन में काम करते होइएगा, चाहे मान लीजिए हेडक्वार्टर में ही काम करते होइएगा, तो हेडक्वार्टर में भी अगर आप लोगों को मौका मिलेगा, हेडक्वार्टर में करते हैं तो हमारे यहाँ इंस्पेक्शन सेक्शन खुला हुआ है। आप जब भी इधर जो चल रही स्थिति उसके बाद आके आप मतलब देख सकते हैं कि कैसे काम होता है। इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा कि बहुत सारे रिपोर्ट आते हैं हमारे डिवीजन से, हमारे इंस्टीट्यूट से, चाहे हमारे बोर्ड से, जो कि उन्होंने ऑब्जेक्शन का आया है, तो उसका हम लोग निस्तारण कैसे करते हैं। अगर डिवीजन में काम करते हैं तो डिवीजन में भी आप जाके देखते हैं कि रेलवे बोर्ड की इंस्पेक्शन टीम आई थी, चाहे हेडक्वार्टर की इंस्पेक्शन टीम आई थी, तो उन्होंने ये ऑब्जेक्शन उठाया था, उसका आपने क्या जवाब दिया। उससे भी आप लोग को नॉलेज बढ़ेगा कि किसी भी चीज के भीतर जाने के लिए जब तक हम इसका बेसिक नहीं जानेंगे तब तक हमको पता नहीं चल पाएगा कि आपने क्या किया, आपने क्या बनाया और आपने क्या इसके बारे में लिखा। तो मेन हमारा उद्देश्य आपको मैं बता दूं कि उस तरह का उद्देश्य होता है। तो अगर हम बताएंगे कि आप लोग एक बार आइए, अगर हेडक्वार्टर में काम करते हैं हेडक्वार्टर में आइए, अगर डिवीजन में काम करते हैं तो डिवीजन में जाके अपना इंस्पेक्शन सेक्शन पर एक बार जाके नजर डालिए तो आपको सारा चीज क्लियर आ जाएगा कि इंस्पेक्शन सेक्शन में इंस्पेक्शन सेक्शन क्यों काम करता है, क्यों इंस्पेक्शन होता है। तो वो एक मतलब क्या कहें, बेसिक नॉलेज आपको, आपके कंसेप्ट जो है उसका वो दिमाग में आपको बैठ जाएगा। तो और कुछ पूछना है तो देखिए, आपका मेन उद्देश्य में हमने आपको बता दिया कि अगर कोई डाउट है तो और कुछ बताइए। सर ऑडिट और इंस्पेक्शन एक ही है? नहीं, ऑडिट का अलग है इंस्पेक्शन। हमारे यहाँ ऑडिट डिपार्टमेंट भी, ऑडिट अकाउंट्स भी खुला हुआ है, इंस्पेक्शन अकाउंट भी खुला हुआ है। तो ऑडिट वाले का काम है ऑडिट से संबंधित जो भी पत्राचार हो, चाहे कोई भी मान लीजिए कि ऑडिट रिपोर्ट जो स्टेचुटरी ऑडिट है उसमें कोई ऑब्जेक्शन दिया तो वो उसको ऑडिट देखते हैं। और इंस्पेक्शन सेक्शन जो है वो इंस्पेक्शन टीम जो भी आए, चाहे बोर्ड से आए, चाहे कहीं गए, चाहे हेडक्वार्टर पार्टी गई, तो इंस्पेक्शन सेक्शन उसका मैटर है। हमारे यहाँ ऑडिट का भी अलग से सिस्टम है। आप डिवीजन में चाहे हेडक्वार्टर में भी आके देख सकते हैं और अपने डिवीजन में भी जाके उसको देख सकते हैं। वो तो हमारे कहने का मतलब है कि आपको बेसिक कंसेप्ट जो है वो पता चल जाएगा कि आखिर क्या है, इसका पर्पस क्या है। तो मेन पर्पस आपको मैंने पहले ही बताया कि मेन पर्पस इसका है कि हम कोई भी वाउचर, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे कोई भी रजिस्टर का हम फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं अपने सामने बैठ। मेन उद्देश्य क्या यही, अगर वो रजिस्टर चाहे वो डॉक्यूमेंट हमारे
बोर्ड के पैरा के अनुसार चाहे कोडल के अनुसार वो नहीं है, तो उसको हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप इसको इस तरह बनाइए। चाहे मान लीजिए किसी कारणवश वो नहीं खोल पाए हैं, तो उसको आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि इसी के आधार पर हमारा एक्सपेक्टेड अभी सारा फिगर लेता है। और मान लीजिए कि इंस्पेक्शन सेक्शन गया टीम में, उसने ये ऑब्जेक्शन किया, फिर उसके बाद ऑडिट टीम गई, उसने पाया कि नहीं ये डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो इसके लिए बहुत सारे मतलब वो अपने ऑडिट रिपोर्ट में वो मिल सकता है। तो ऑडिट भी वही काम करता है। जी, ऑडिट भी वही काम करता है। ऑडिट बताने क्या, हमारा जो एक्सटेरियरी ऑडिट है जो कि सीएजी के अंडर है, तो उसके द्वारा लिखा गया ड्राफ्ट पारा, चाहे वो स्पेशल लेटर जो वो ऑडिट वाले लिखते हैं, उसके मतलब संदर्भ से जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस है, एक ऑडिट सेक्शन अलग खुला हुआ, हमारे अकाउंट्स में एक ऑडिट सेक्शन अलग खुला हुआ और ये इंस्पेक्शन सेक्शन अलग खुला हुआ। तो वो ऑडिट से जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस हो वो उसका डील करते हैं, और हमारा इंस्पेक्शन से जो भी रिलेटेड होगा इसका डीलिंग इंस्पेक्शन सेक्शन से होगा। सर सॉरी, थोड़ा आपको रोकेंगे बीच में। रवि सर, अगर थोड़ा आगे और कुछ बचा हुआ रह गया तो हम लोग सेशन को रीज्वाइन कराना पड़ेगा, फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम लिमिटेशन है 40 मिनट का, तो वो खत्म हो गया है। तो अच्छा, अगर सर अगर बाकी लोगों का सहमति हो तो फिर से कंटिन्यू किया जाए सेशन, अगर तो खत्म हो जाता है तो, या इसको फर्स्ट सेशन को एंड किया जाए। रवि सर और कुछ बचा हुआ उसमें? नहीं, आप नहीं सर, आप देख लीजिए बाकी। रवि सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या कह रहे थे महेश जी? इसमें और भी अगर ज्यादा कुछ बचा हुआ रह गया है नहीं, तो कोई ज्यादा नहीं या एक्चुअली। सेशन को रीज्वाइन करवाएं या फिर एंड किया जाए। नहीं, हमने मेन ऑब्जेक्ट जो इंस्पेक्शन सेक्शन हमारे अकाउंट्स का है उसका ऑब्जेक्ट मैंने वो बता तो दिया। दिया, बहुत अच्छे से डील किया। हाँ, बात तो और सही है, कहाँ बहुत अच्छे किसी से डील किया। डिपार्टमेंट में हम जाएंगे, क्या क्या हम उसका रजिस्टर देखेंगे, ये चीज चेक करा दिया। और तो कोई खास इसमें हमको नहीं लग रहा है कुछ बताना इनको। और बता भी दिया कि बोर्ड की टीम पार्ट 1 पार्ट 2 अपना उठाती है। पार्ट 1 हमारे पीएफए उसको मीट आउट करते हैं, और पार्ट 2 जो है हमारा एसएजी लेवल से मीट आउट होता है। तो मेन ऑब्जेक्ट तो इंस्पेक्शन सेक्शन का यही है। और आपने पूछा भी और कोई डाउट हो तो बताइए कि तो हम फिर से बता मैं। और तो कुछ बचा हुआ आपको नहीं लग रहा है मैसेज? ठीक है सर, और बताइए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, ओके, सबसे एक थैंक रिक्वेस्ट है कि थर्ड सेशन में जरूर रहेंगे, डिप्टी एफएनसीओ जी साहब रहेंगे थर्ड